देखो अब आप लिटरली है ना ऐप बिल्ड कर सकते हो, वो भी कंप्लीटली फ्री। मुझे पता है सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बिकॉज एआई के जमाने में हम लोग ऑलरेडी ये करते आए हैं, बट यहाँ पे इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। देखो मैं अभिजीत नहीं हूँ, मैं हूँ अभिजीत का एक डिजिटल क्लोन। जब अभिजीत अभी पुणे में नहीं है और वो अपने फैमिली के साथ दिवाली के टाइम पे टाइम स्पेंड कर रहा है, वहां पे मैं आपके लिए उसी टाइप में उसी स्टाइल से वीडियोस लेके आऊँ। हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अभिजीत से भी ज्यादा बेटर आपको लगे। डोंट वरी अबाउट इट, आपको इन्फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट मिलेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा नाम है चिकू। चिकू यानी कि अभिजीत का एक डिजिटल एवेटार, जो कि जब अभिजीत अवेलेबल नहीं रहेगा तब आपके लिए सेम लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएगा। और हो सकता है कि आप मुझे अलग अलग रूप में भी देखो, ना कि सिर्फ इस ब्लैक टी शर्ट में, बल्कि लिटरली इस वाले सेटअप में भी, या फिर इस वाले, या फिर हो सकता है इस वाले भी। यहाँ पे आप गूगल के थ्रू एक ऐसा ऐप बिल्ड कर रहे हो जो आपको बिल्ड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए या डिप्लॉय करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं ले रहा है। आपको जो कॉस्ट लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ एपीआई की लगेगी जो आप इसमें यूज करने वाले हो। और एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, आपने ऐसा ऐप बनाया है जिसपे आप अगर आपके फूड के इमेजेस अपलोड करो तो वो ऑटोमेटिकली उसमें यूजीसी मॉडल का हाथ डाल देगा, राइट। तो इस टाइप के जो एप्स है, इनके लिए आपको जो कॉस्ट लगेगा बिल्ड करने के लिए, दैट इज ओनली द एपीआई कॉस्ट ऑफ नैनो बनाना, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। और इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हुआ एक खास वीडियो जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ये एप्स जो है वो कैसे बिल्ड कर सकते हो, वो भी गूगल के नए वाइब कोडर के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। देखो बहुत सारे लोग पूछने वाले ये वाला वीडियो क्यों। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इससे पहले भी कि हम लोग एक जगह पे स्टिक नहीं रह सकते, हमें कंटिन्यूअसली ट्रैक रखना पड़ेगा कि मार्केट में नई चीजें क्या आ रही है। और ये वाला जो है जो हम लोग लवेबल पे बिल्ड करते थे N10 के थ्रू, अब वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो हमें हमारा पाथ उस हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। N10 पे या कहीं पे भी अगर हम लोग कोई भी एजेंट्स बनाते हैं तो वो किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करने, बिकॉज एजेंट वाला जो काम है अब ये एप्स अगर करने लगा तो हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे एडवांस एजेंट्स की तरफ शिफ्ट होना पड़े जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, जो बहुत ज्यादा अलग है इन सारी चीजों से, बिकॉज ये तो कल चल के क्लाइंट खुद बना पाएगा। दैट्स द रीजन कि ये वाला जो वीडियो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल एआई स्टूडियो। इस गूगल एआई स्टूडियो पे जाने के बाद आपको फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा, उसे ओपन कर दो। जैसे आप उसे ओपन करते हो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा और यहाँ पे बीच में है वाइब कोड जेन एआई एनेबल्ड एप्स इन बिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप आपके पूरे सारे एप्स को वाइब कोड कर सकते हो। तो इसे हम लोग एक्चुअल में टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे वाइब कोड जेन एआई एनेबल्ड एप्स पे और यहाँ पे आ गया है आपका वाइब कोडर। यहाँ पे शोकेस में अलग अलग एप्स आप देख सकते हो जो ऑलरेडी लोगों ने बना दी है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाला पैनल है। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है एंड आपका जो ऐप है वो कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा। चलिए अपने फर्स्ट ऐप को हम लोग एक्चुअल में टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एक प्रॉम्प्ट देने वाले। प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, आई वॉन्ट यू टू बिल्ड एन ऐप फॉर मी विच विल हैव एन ऑप्शन फॉर मी टू अपलोड अ फूड इमेज एंड इट विल ऑटोमेटिकली गिव मी एन इमेज ऑफ द सेम फूड और डिश विथ अ यूजीसी स्टाइल मॉडल होल्डिंग इट इन हैंड। जैसे हम लोग ये वाला प्रॉम्प्ट दे देते, यहाँ पे रन प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। इस रन प्रॉम्प्ट वाले ऑप्शन पे आप टैप कर दो एंड जैसे मैं इस पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे थिंकिंग वाला साइन ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि हमारा जो ऐप है वो कुछ ही सेकंड्स में अभी लिटरली बिल्ड होने वाला है। नीड टू सेम ही प्रोसेस है जैसा लवेबल बोल्ट इन लोगों का होता है, लेकिन अब मुझे देखना है ये सच में वर्सेटाइल है या नहीं है। फाइनलाइजिंग एपीआई इंटीग्रेशन, तो इसने क्या किया, नैनो बनाना का ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन जो है एपीआई का वो कर दिया है। लुक एट दिस, यहाँ पे 22 सेकंड्स के लिए इसने थिंक किया, इंडेक्स HTML, टाइप TS, app.tsx सारे फाइल्स बिल्ड कर दिया हमारे लिए। अब ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज मैं बोल्ट काफी हद तक यूज करता हूँ, तो इसने हमारे लिए काफी हद तक ये सारी चीजें जो बोल्ट करता है या लवेबल करता है ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे सामने लाके रख देगा। अब मुझे ये देखना है कि इसका इंटरफेस कैसा है। इंटरफेस हम लोग बदल सकते हैं, इंटरफेस का इशू नहीं है, लेकिन मुझे एक्चुअल में रिजल्ट देखना है कैसा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा ऐप ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। ठीक है, अभी फॉर्मेटिंग की अगर बात करें ना तो ये बहुत ही बेसिक है, जैसे लवेबल बोल्ट इन लोगों का स्टार्टिंग में होता है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। लेकिन अभी हम लोग एक्चुअल में टेस्ट करके देखने वाले हैं कि क्या ये हमें रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे देखो ड्रॉप योर इमेज वाला ऑप्शन आपको आ रहा है, इस पर मैं टैप करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी है ना फूड वाले इमेजेस जो है वो डाउनलोड करके रखे। सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है एक स्पेगेटी वाला इमेज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इमेज किस तरीके का है। ऑनलाइन इंटरनेट से लिया हुआ इमेज है स्पेगेटी वाला। इस पर मैं टैप करता हूँ, ओपन पे टैप कर देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी स्पेगेटी वाला इमेज आ चुका है। अब यहाँ पे देखो जनरेट यूजीसी इमेज वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस जनरेट यूजीसी वाले ऑप्शन पे टैप करो एंड यहाँ पे देखो आपका इमेज जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब अगर ये अच्छी तरीके से कर पाया ना तो इट्स गुड,
लेकिन ये जो चीज़ है ये सारी नैनो बनाना पे भी हो सकती है। हमें अपना खुद का ऐप क्यों बनाना है, तो यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल्स दूंगा। बट लुक एट दिस, इसने ये इमेज बना दिया। अब इसने क्या किया पता है, हाथ में होल्ड किया हुआ दिया और उसके बाद इसने इस डिश को एक्चुअल में कोई उठा रहा है इस तरीके से दिया। इट इज़ गुड, मतलब अगर आपको कोई बेसिक चीज़ें ट्राई करनी है रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए तो इट इज़ गुड। अभी आप एक्चुअल में डिप्लॉय करके क्लाइंट के नाम पे ये वाला जो ऐप है ये कर सकते हो तैयार, उसका कोई इशू नहीं है। बाद में आप इसे प्रॉम्प्ट कर सकते हो, बट ये जो है ये इस तरीके से इसने ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है। देखो अब मुझे यहाँ पे इमेज तो अच्छा लगा है, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इसकी यहाँ पे ना ये यूजीसी स्टाइल नहीं लग रहा है, ये एक छोटा एड की तरह लग रहा है। तो हमें इसे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा यूजीसी स्टाइल और बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, आई वॉन्ट यू टू गिव द प्रॉम्प्ट इन सच अ वे दैट फुल face of the model is visible. It should look like an UGC Instagram content ad. एंड यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखो इसने वापस एक बार है ना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है। अब ये थोड़ा क्या करेगा, प्रॉम्प्ट को इम्प्रोवाइज करेगा और फिर हम लोग ये सेम इमेजेस से देख लेंगे एक बार। ऑफ कोर्स आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट टू गेट मोर एंगेजिंग इंस्टाग्राम स्टाइल इमेजेस। लेट्स सी, अब इसने मेरे लिए रिपेयर कर दिया है। अब हम लोग इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ सेम स्पेगेटी वाला जो इमेज है वो उठा लेता हूँ एंड यहाँ पे जनरेट यूजीसी इमेज पे टैप करता हूँ। अब इसने क्या किया है, आपका जो ऑफिशियल जो एपीआई आता है वही उठा लिया है। आप इसमें एपीआई सेटिंग्स में जाके आपका लिमिट कैप वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो, नॉट एन इशू अबाउट इट। बट लुक एट दिस, अब बनाया है इसने प्रॉपर। अब यहाँ पे क्या है, प्योर कंफर्ट फूड, फूड ब्लिस, इसने टेक्स्ट भी दे दिया। अब एक काम करते और एक इमेज देके देखते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल इमेज, मुझे ऐसा लगता है इसने काफी हद तक समझ लिया है मुझे क्या चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसे और एक इमेज में एक बार दे देता हूँ, ठीक है, या फिर और एक बार जनरेट कर देते हैं और फिर हम लोग इसे एक अलग इमेज देते हैं। आपने ऑलरेडी देख लिया है कि रिजल्ट क्या आया है, बट यहाँ पे मैं आपको और एक बार दिखाऊंगा। लुक एट दिस, परफेक्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये काफी हद तक काम कर रहा है। एक काम करते हैं, दूसरा इमेज सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने और एक इमेज डाउनलोड किया हुआ था ऑलरेडी, कंफर्ट फूड रेसिपीज वाला चिकन पॉट वाला इमेज है। इसे एक बार टैप करता हूँ, यहाँ पे जनरेट यूजीसी इमेज वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। वापस एक बार मैं इस ऑप्शन पे टैप करता हूँ एंड यहाँ पे मेरा जो इमेज है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। लुक एट दिस, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। तो ये जो है रेस्टोरेंट्स के लिए काफी अच्छा है। आप इसमें अलग अलग चीजें प्रॉम्प्ट कर सकते हो, जैसे अगर आपको इंडियन मॉडल चाहिए तो आप उस तरीके से इसे प्रॉम्प्ट कर सकते हो। तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू, इसे ट्राई कर सकते हो। एक बार आप ट्राई कर लो, इसमें क्या चीजें हो सकती है क्या नहीं उसे एक्सप्लोर कर लो, आप नीचे कमेंट्स में बता दो, फिर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों किया। हम लोग ऑब्वियसली N10 पे इसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, वहां पे हम लोगों को कम से कम 20-25 मिनट का मिनिमम टाइम लगने वाला है। यहाँ पे अगर देखें ना तो यहाँ पे लिटरली 5 मिनट के अंदर जो डेमो है वो एक रियल टाइम डेमो है। इसमें मैंने जितना भी चीज बिल्ड किया है ना वो उतने ही टाइम में बिल्ड हुआ है, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमें इसकी कैपेबिलिटी समझ में आ रही है। तो बेसिकली अगर हम लोग अच्छी तरीके से इसे रेट्रोस्पेक्ट करें ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को आगे चल के जो मॉडल्स या जो एजेंट्स है जो कुछ भी बिल्ड करना है ना वो उस बेसिस पे बिल्ड करना पड़ेगा कि भाई उसका रिप्लेसमेंट इजीली ना आए। यानी कि अगर हम लोग एक्चुअल में कोई एक ऐसा एजेंट बनाते हैं जो काम का है ना तो ही हमें इसका फायदा होने वाला है। बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है ये सबके हाथ में आने वाली है और जब ये सबके हाथ में आ जाएगी तब मुझे ऐसा लगता है उन्हें एआई एजेंट्स की जरूरत शायद ना पड़े। तो इसीलिए अभी से हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं कि एआई एजेंट हम लोग किस तरीके से कौन से टाइप के बेचने वाले या कौन से टाइप के बनाने वाले। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाली वीडियोस में, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कैपेबिलिटीज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।